अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को सिखाने लगी हूँ रिपीटेड मेयर्स अनोवा। ठीक है, और रिपीटेड मेयर्स अनोवा में आप लोगों को पता होता है कि उसमें क्या होता है। उसमें आपके पास फ़र्ज़ कर लें आपके पास 5 पेशेंट्स हैं। ठीक है, इन 5 पेशेंट्स को आपने डिप्रेशन की मेडिसिन देनी है। उनकी डिप्रेशन के जो स्कोर्स हैं या डिप्रेशन की जिनके सिम्टम्स हैं वो चेक करने के उनके जो स्कोर्स हैं वो डिप्रेशन की मेडिसिन खाने के बाद या उनके सिम्टम्स जो हैं डिप्रेशन की मेडिसिन खाने के बाद किस हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, हम पेशेंट्स को सबसे पहले दवाई देते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने ये 3 महीने तक इस्तेमाल करनी है। वो 3 महीने तक इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ कर लो उसका पहली बार उसका स्कोर आता है 20 आता है, पहले जो पेशेंट है उसका 3 मंथ्स के बाद। दूसरे पेशेंट का आता है 21 और तीसरे पेशेंट का आता है 23। उसके बाद चौथे पेशेंट का आता है 24 और इसका आता है 20। फ़र्ज़ कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है, अब उसको कहते हैं कि आप 3 महीने मज़ीद इस्तेमाल करें, मतलब कि 6 महीने बाद हम आपका टेस्ट करेंगे कि डिप्रेशन की मेडिसिन ने आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स में किस हद तक बेहतरी लाए हैं या कमी लाए हैं या कुछ भी ना। ठीक है, अच्छा फ़र्ज़ कर लो कि वो जब आते हैं तो उनका 17 होता है, फिर 16 होता है, फिर 15 होता है, फिर 12, इसका फ़र्ज़ करो ख़त्म ही नहीं हुआ और इसका होता है 12। ठीक है, उसके बाद फिर अब क्या होता है, अब हम उनसे कहते हैं कि आप 6 महीने मज़ीद इस्तेमाल करें। ठीक है, वो आगे दोबारा से देखो सेम वही लोग हैं, उनको हम 3 टाइम पीरियड्स के बाद टेस्ट करें। ठीक है, उनको हम हमारे पास अगर 3 कंडीशंस है टाइम की तो हम उनको तीनों कंडीशन से ही गुजार रहे हैं। ठीक है, रिपीटेड मेयर्स में यही होता है कि हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं जितने भी लोग होते हैं उनको हम सारी अपनी ट्रीटमेंट कंडीशन से गुजारते हैं। जो इंडिपेंडेंट मेयर होता है उसमें क्या होता है कि हम उसको मतलब अगर 3 कंडीशन है तो तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होंगे। रिपीटेड मेयर्स में अगर 3 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस हैं तो पार्टिसिपेंट्स उन सब कंडीशंस के लिए सेम होंगे। ठीक है, अब टाइम की बात फ़र्ज़ कर लो किसी का स्कोर आता है 10, किसी का आता है 9, किसी का आता है 7, किसी का 5 और किसी का 4। ठीक है, ये हमारे पास डाटा शीट हो गई है। ये हमारे पास मतलब आप कह लो कि आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। अच्छा, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, फर्स्ट टेबल बना हुआ आएगा तो आपके पास ये पेशेंट्स वाला जो है ना, ये वाला जो है पेशेंट्स वाला, ये वाला कॉलम जो होगा वो आपको नहीं मिला हुआ होगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये जो स्कोर्स हैं ये जो स्कोर्स लिखे हुए 20, 21, 23, 24 इनको देख के ही हिसाब लगाना पड़ेगा कि आप पे कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे। हो सकता है आपको टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बता दिए जाए लेकिन फ़र्ज़ करो आपको नहीं बताए जा रहे तो आपने इन सीरियल इनको मतलब गिन लेना तो आपको पता चल जाएगा। भाई जाहिर सी बात है अगर सारे पेशेंट्स तीनों कंडीशन में जा रहे हैं तो जितना मतलब एक कंडीशन में जितने भी स्कोर्स लिखे होंगे वो इन सबके ही होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें इस वाले ही डेटा को हम अगर एंटर करें प्रोसेस के अंदर, ठीक है, तो अब देख लो ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसके अंदर क्या है कि हमने 1 2 3 जो 4 5 आ रहा है हमारा, इसमें हमने कुछ भी लिखना है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ मौजूद है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे वेरिएबल व्यू में जाएंगे। वेरिएबल व्यू में जाके सबसे पहले हमारा जो था वो टाइम था, टाइम 3 मंथ्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास था टाइम 6 मंथ्स और तीसरा जो हमारे पास था टाइम 1। ओके, और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप डेटा व्यू के अंदर आएँ और यहाँ से अपनी सारी जो हमारे पास है वैल्यूज़ उनको हम उठाते कंट्रोल-C करते हैं, उसको जाते हैं और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस एट ऑल। ठीक है, और इसको हम अच्छा जी, इसको हमने उठाया और हम इसको यहाँ पर कंट्रोल भी कर दी। ठीक है, अब हमने करना है इसका हमने रिपीटेड मेयर्स अनोवा निकालना है। हम एनालाइज पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा जनरल लीनियर मॉडल पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपके पास रिपीटेड मेयर्स। ओके, इसको हमने ऑन कर लिया। यहाँ पर फैक्टर 1 लिखा हुआ है विद इन सब्जेक्ट फैक्टर नेम फैक्टर 1। इस पर हम मतलब कोई फैक्टर लिख सकते हैं पर इस कलम में यहाँ पर टाइम लिख देते हैं, टाइम लिख देंगे। ठीक है,
और इसके लेवल्स वो पूछ रहा था, इसमें तो कितने लेवल्स हैं हमारे पास, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है ना, तो ये 1 2 3 है, ठीक है। तो हम इसको 3 लिख देंगे और इसको हम कर देंगे ऐड करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर नीचे डिफ़ाइन के बटन पे, डिफ़ाइन के बटन क्लिक करेंगे, उसके अंदर हम इन सबको 1 बाय 1 जो है ना वो डालेंगे। ये हम क्यों करें, हम डिफ़ाइन करेंगे भाई जो 3 लेवल्स हमने कहा ना कि 3 लेवल्स हैं, तो वो पूछ रहा है कौन से 3 लेवल्स हैं, तो हमको बता देंगे भाई ये 3 लेवल्स हैं, ठीक है। आप प्लॉट्स बना सकते हो, मर्ज़ी आपकी, आप टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे डाल दोगे, ऑब्वियसली आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे होता है, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे और कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। अब पोस्ट होक पे आप जाओगे, पोस्ट होक जो है ना वो आपका नहीं यहाँ से एंटर हुआ, तो इसको आप यहाँ पर एक और जगह है वहाँ पर हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कंट्रास्ट में है, नहीं है कंट्रास्ट में नहीं है, सॉरी पोस्ट होक के अंदर भी नहीं है पोस्ट होक, तो ऑप्शंस में होगा, हाँ ये देखिए। अब वो पूछ रहा है डिस्प्ले मीन्स फॉर, तो आपने ओवरऑल भी कर देना है और टाइम वाला भी, ऑब्वियसली एक ही चीज़ है तो मतलब ठीक है। कंपेयर मेन इफेक्ट्स मतलब ऑब्वियसली आप भी करना चाह ही रहे हो, तो यहाँ पे अब दिखा हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल एडजस्टमेंट और वो LSD आपको पता है आपके पास, आप बॉन्फ्रोनी जो है ना, जैसे टकेस डी आपका पोस्ट होक होता है उसके अंदर टी-टेस्ट के अंदर, वैसे आप बॉन्फ्रोनी भी होता है, तो आप बॉन्फ्रोनी इस पर आप इसको मतलब टिक कर सकते हो, टोटली अप टू यू, नहीं करना ना करो, करना तो कर लो, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके लिए ज़रूरी होते हैं, उसको टिक कर दो, और एस्टिमेट्स ऑफ इफेक्ट साइज उसको कर दो, बाकी सब चीज़ों को मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू। तो आप इसे कर देते हैं कंटिन्यू, उसके बाद हम कर देंगे इसको ओके, ठीक है। अब ये जो है ना यहीं पर ही आ जाएगा, अब तक आया नहीं है ये, आ गया, अच्छा जी। यहाँ पे बता रहा है कि ये वन जो हमारे पास टाइम का फैक्टर था उसके अंदर हमारे पास 3 वो लेवल्स थे, ठीक है। और 3 लेवल्स के बाद उसने बता दिया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसने बता दिया हमारे पास कितने थे, उसने मीन बता दिया है सबका और स्टैंडर्डेशन बता दिया है, ठीक है। उसके बाद उसने मल्टीवेरिएट टेस्ट बता दिए। अच्छा, अब मल्टीवेरिएट टेस्ट और ये मोक्लेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी जो है ना वो आप लोगों ने जो है उसका मैं बता देती हूँ। अगर ये मोक्लेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी ये अगर आपका सिग्निफिकेंट आता है, अगर ये आपका सिग्निफिकेंट आता है, अगर आता है तो आप क्या कर सकते हो, सिग्निफिकेंट आता है तो आपने करना है, तो आपने ग्रीन हाउस गेजियर, यहाँ पर दूसरे वाले टेबल में देखो ये ग्रीन हाउस गेजियर जो नहीं है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी वो आपने लेनी होती है रिपोर्ट, ठीक है। अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं आता, जैसे कि आपके इस वाले में सिग्निफिकेंट नहीं आया हुआ, मोक्लेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी सिग्निफिकेंट नहीं आया हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्फेरिसिटी एज्यूम पहला वाला जो है वो भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स के अंदर। अच्छा, अब ये होता क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये होता क्या है, मोक्लेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी। अच्छा जी, मोक्लेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी इज़ यूज्ड टू टेस्ट वेदर और नॉट द अजम्पशन ऑफ स्फेरिसिटी इज़ मेट इन रिपीटेड वेरियस डिज़ाइन, जो कि एनोवा का है। स्फेरिसिटी रेफर्स टू द कंडीशंस विद द वेरिएंसेस ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ रिलेटेड ग्रुप्स आर इक्वल। बात समझ पाएगी, ऑब्वियसली नहीं आई होगी। अच्छा, वो बात क्या कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि जो वेरिएंसेस ऑफ डिफरेंसेस हैं, मतलब कि देखो 3 ग्रुप्स थे ना, उन तीनों के दरमियान में कोई ना कोई डिफरेंस आया होगा, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ और बी का सी के साथ, ठीक है। इनमें सब डिफरेंसेस आया होगा, ठीक है। तो वो कहता है कि जो उन डिफरेंसेस का जो वेरिएंस निकला है, उन डिफरेंसेस के दरमियान जो डिफरेंस था या उन डिफरेंसेस में जो उनके डिफरेंसेस निकले हैं वो उनमें जो कोई गैप कह लो या जिस तरह वेरी कर रहे हैं वो इक्वली वेरी कर रहे हैं। मतलब अगर हम कह लें कि ए और बी में 2 का डिफरेंस आ रहा है तो वो ये बात कहता है, स्फेरिसिटी जो मोक्लेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी है वो ये असम्पशन देता है कि भाई बी और सी में जो डिफरेंस आ वो भी 2 ही है, ठीक है। वो ये बात कह रहा है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लो तो इसका अगर ये मतलब आप कह लो कि अजम्पशन जो है हमारी नहीं भी पूरी होती, हम कहते हैं कि भाई नहीं यार वो वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। अगर तो ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाता है, अगर मोक्लेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी सिग्निफिकेंट आ गया, ठीक है, वो कि मतलब जी इक्वल सब के अंदर वेरिएंसेस हैं उसके डिफरेंसेस के अंदर, तो हम लोग क्या रीड करेंगे,
हम लोग ग्रीन हाउस गैस ईयर रीड करेंगे, ये वाला सेकंड लाइन पे जो है, ये सेकंड लाइन पे नहीं आ रहा ये वाला, ठीक है, इसको हम रीड करेंगे। इसको मैं आप ये वाला हम रीड करेंगे, ठीक है। अगर ये सिग्निफिकेंट आ जाता है, जहाँ ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, देखो ये 0.05 से ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये 0.05 से ऊपर वैल्यू मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम लोग ये वाला जो है, पहला वाला जो ऊपर वाला है वो हम पढ़ सकते हैं। हम ये वाली लाइन जो है ना, हम ये वाली वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ये वाली लाइन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हमने टेस्ट किया सिफेसिटी का, तो उसका सिग्निफिकेंट तो है नहीं, सिफेसिटी तो हमने मतलब नहीं आई ना, लेकिन हम दूसरे टेबल में सिफेसिटी को एज्यूम कर लेते हैं कि भाई सब जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल आ गई हैं, ठीक है, तो आप ये वाली ले लो। अच्छा, यहाँ पर DF की वैल्यू ध्यान रखना होता है, DF की ये वाली वैल्यू और उसके साथ 2 वाली और 8 वाली वैल्यू, ठीक है, अगर आप मतलब स्पेसिटी एज्यूम वाला कर रहे हो ना, ठीक है। और उसके बाद आपने ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स है इसको लेना होता है, ठीक है। मीन्स को पता ही होगा आपको, इसका जो इसका स्क्वायर निकला हुआ है, इन सब मीन्स का स्क्वायर निकला हुआ है, F की वैल्यू है, ठीक है, और सिग्निफिकेंस की वैल्यू है, और पार्शियल ईटा स्क्वायर की वैल्यू है। पार्शियल ईटा स्क्वायर का पता ही होगा आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है, कि जो हमने लिया हुआ है उसमें जो वेरिएंसेस हैं उसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब कि जो तीनों ग्रुप्स हैं उसमें 94% वेरिएंस आ रही है, मतलब कि 94% जो हमारा अनोवा का जो मॉडल है वो ये बात बता रहा है कि तीनों ग्रुप्स के अंदर 94% चेंज आ रहा है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस के चेंज होने से, मतलब कंडीशंस के दरमियान में 94% वेरिएंस या डिफरेंस मीन का एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर ये सिग्निफिकेंट हो जाए तो हम लोग ग्रीन हाउस गैस की लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, उसका DF यहाँ से लेंगे और उसका DF यहाँ से लेंगे, ठीक है। और अगर ये जैसे कि यहाँ पर ये नहीं है सिग्निफिकेंट, तो हम लोग पहली वाली लाइन जो है ना वो उसको लिखेंगे, ठीक है, रिपोर्ट करेंगे। ख़ास कोई फ़र्क नहीं है, अगर मतलब दोनों में से मतलब कोई भी कर दो तो ज़्यादा खैर किसी को भी नहीं चलना है कि क्या किया आप लोगों ने, लेकिन खैर बताने के लिए, ठीक है। मतलब कि ये वाला टेस्ट, आप ये वाला टेबल जो इंपॉर्टेंट होता है आपका टेस्ट ऑफ विदिन, क्योंकि ऑब्वियसली आप ही कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट वाला टेबल आपके मतलब उसमें नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो आप लोग। उससे नेक्स्ट वाला टेबल ये है टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट्स का, ये भी आपके लिए ज़रूरी जो है ना वो नहीं है, क्योंकि हम लोग कर ही विदिन रहे हैं तो बिटवीन का क्यों पढ़ना हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, ये जो एस्टिमेट्स हैं ये ऐसे रिपोर्ट तो खैर नहीं होते, लेकिन हम पेयर वाइज कंपैरिजन जो है ना वो कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। प्लॉट देख लो आप लोग, इसका मतलब ये है तीनों के अंदर बहुत डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि देयर इज़ लाइक जो लाइंस है वो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ठीक है। अच्छा, मल्टीवेरिएट टेस्ट को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद पेयर वाइज कंपैरिजन पे आ जाएं हम लोग, तो पेयर वाइज कंपैरिजन पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो 1 का जो है, ठीक है, उस पर 2 और 3 का, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। 1 का 2 के साथ जो है और 1 का 3 के साथ जो है वो क्या है, 1 का 2 के साथ जो डिफरेंस आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है, 0.5 से कम लेवल का, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 1 पॉइंट मतलब कि 1 ग्रुप और 2 ग्रुप में भी अच्छा खासा जो सिग्निफिकेंट जो है ना वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और 1 का 3 के साथ भी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 का 1 के साथ और 2 का 3 के साथ, ठीक है, सेम वैल्यू से ऊपर नीचे हुई भी आप देख सकते हो। देखो जैसे 1.03 से ऊपर है 1 पॉइंट, मतलब 2 का 1 के साथ और 2 का 1 के साथ, ये ऐसे ही है। ये देखो ना, ये 1 का, ये देखो ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये जो 1 आ रहा है, ये 1 और ये 2 का, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस आ रहा है वो 0.017 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 का 1 के साथ भी यही चीज़ है, ठीक है। ये देखो ऐसे है, मतलब उल्टा करके लिखा हुआ है। मतलब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ये 1 और ये 2 है और ये 1 और 3 है, ठीक है। इसको अब 1, ये को 1 और 3 भी यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा ही जैसे यहाँ पर 1 और 3 है। ये देखो यहाँ पर जो 1 और 3 है और नीचे जो 1 और 3 है वो सब कुछ सेम टू सेम ही है, मतलब ऐसे फजूल सा इन्होंने किया वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको रिपोर्ट करने का तरीका क्या होता है वो मैं आप लोगों को मतलब वैसे ही यहाँ पर आप ऑन करके एक आपको टैब मैंने वैसे पहले से ओपन किया हुआ, आपको दिखा देती हूँ
ये देखो आपने ऐसे लिखना होता है कि रिपीटेड मेजर्स अनोवा विद ग्रीन हाउस गेजियर करेक्शन, ठीक है। क्यों अब यहाँ पर से ग्रीन हाउस गेजियर क्यों कहा, क्योंकि उनका जो मोकलेस टेस्ट ऑफ सफेसिटी है ना वो आया होगा सिग्निफिकेंट, ठीक है, वो आ गया होगा सिग्निफिकेंट, इसलिए उन्होंने ग्रीन हाउस गेजियर ले लिया। अगर उनका मोकलेस टेस्ट ऑफ सफेसिटी सिग्निफिकेंट ना आया होता तो वो लोग लेते सफेसिटी अज्यूम्ड की लाइन, ओके। अच्छा, डिटर्मिन दैट उनका जो मीन आया, मतलब उनका जो खुद का जो वेरिएबल था उसकी बात उन्होंने कर ली, ठीक है। अभी देखो एफ़ की वैल्यू लिखी है, एफ़ में अब ये जो है ना 1.298 ये उनका डीएफ है, ठीक है। उनका छोटे वाला डीएफ, जैसे यहाँ पर हमारा जो आउटपुट निकला है उसके अंदर हमारा जो डीएफ होगा ना, पहले वाला डीएफ हम ये वाला लिखेंगे जो ऊपर था ये 1.739, और दूसरा वाला जो हम ये मतलब कॉमा डाल के फिर हम तो दूसरा वाला अपना लिखेंगे, वो लिखेंगे 6.955, ठीक है। अगर हम स्फेरिसिटी एज्यूम का डीएफ लेते तो पहले हम लिखते 2 वाला 2 और नीचे वाला देते 8 वाला, ठीक है। मतलब कि आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है ना डीएफ की वो लिखनी है, ठीक है। अच्छा ओहो, अच्छा उसके बाद आप लोगों ने ये करना, उसके बाद इज इक्वल टू 26.938। अच्छा ये क्या वैल्यू है, ये यहाँ से हमें मिलेगी, ये मिलेगी आपको वैल्यू, हाँ ये वैल्यू आपकी होगी, ये एफ़ की वैल्यू 63.742, ठीक है। और वो सिग्निफिकेंट है, वो पी की वैल्यू आगे आ गई, ठीक है। अब पोस्ट होक एनालिसिस आपने बॉन्फेरोनी किया है, ठीक है। उसमें अब उन्होंने यहाँ पर जो लिखा जो डिफरेंस, जो हमारा डिफरेंस नहीं था वो हम लिखेंगे। हमारा डिफरेंस यहाँ पे क्या था, हमारा डिफरेंस जो था लोअर बाउंड लिखा है। अच्छा एक मिनट, हाँ इसमें 1 का 2 के साथ 5.6 है, ठीक है, वो हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया हुआ है, तो उसका उन्होंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखी हुई है, वो 0.24 to 0.54 है। और यहाँ पर जो है हमारे पास वो है 1.52 to 9.67, ठीक है। ये 1 का बता रही है, 1 की जो लाइन है ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो भी इनकी है, अगर आपने जो पी वैल्यू जो है ना वो यहाँ से उठा के ले देनी है, ठीक है। उन्होंने सबका तीनों का लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे रिपोर्ट उसको कर सकते हो। अच्छा जी, अब आप लोगों का जो एनोवा रिपीटेड मेजर्स है वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा अब बात सुनो, अब इसी को हम सेम टू सेम जो है ना वो हम कर सकते हैं, इसी को हम सेम टू सेम कर सकते हैं पेयर्ड टी, जो हमारे पास टी टेस्ट है ना उसको भी हम यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको, ओके।